हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम जानने वाले हैं रॉकस्टार गेम्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर रॉकस्टार गेम्स ने कैसे GTA 6 के अनाउंसमेंट को फिर से टीज किया है एंड रॉकस्टार गेम्स कौन से 4 न्यू GTA गेम्स को अनाउंस करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ हम एक बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हमें GTA 6 से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर रॉकस्टार गेम्स ने कैसे GTA 6 के रिवील को टीज किया है। तो अगर आप GTA ऑनलाइन खेलते होगे तो आप जानते होगे कि कायो पेरी को अपडेट आने के बाद से गेम के अंदर रेगुलर बेसिस पे कितने सारे व्हीकल्स ऐड किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में फिर से गेम के अंदर एक और व्हीकल ऐड किया गया है, जिसका नाम रखा गया है वेटिर। अब मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, लेकिन अगर हम इन्हें वर्ड्स में देखें तो ये होता है VETIR। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है। तो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो वेटिर वर्ड में जो V और E लिखा हुआ है, इसे अगर हम हाईलाइट करें तो ये होता है VI यानी कि 6, एंड VE के आगे लिखा हुआ है TIR, जिसे अगर हम फिर से हाईलाइट करें तो यहाँ पे और भी डिजिट सामने आते हैं, जो कि है 7 और 11। तो यहाँ पे जो सीक्रेट टेक्स्ट है वो है VI 711। तो इसे देखने के बाद GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि 7/11 GTA 6 की अनाउंसमेंट डेट हो सकती है। और गाइस, वैसे भी अगर हम इस टेक्स्ट को देखें तो भले ही ये GTA 6 की अनाउंसमेंट डेट हो या फिर नहीं, लेकिन इस टेक्स्ट को देखने में ऐसा लगता है कि रॉकस्टार गेम्स ने जानबूझकर इन्हें हाईलाइट किया है। अब ये GTA 6 की अनाउंसमेंट डेट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स ने GTA कम्युनिटी को ट्रोल करने के लिए ऐसा किया हो। और ऐसा ही एक और टीजर रॉकस्टार गेम्स ने कुछ टाइम पहले भी दिया था, जिसमें GTA ऑनलाइन के एक टीजर में रॉकस्टार गेम्स ने कोऑर्डिनेट्स हाइड किए थे, जिसे अगर हम गूगल मैप पर देखते हैं तो यहाँ पे वर्ड आता है VI। तो अगर ये टीजर रियल है तो ये सच में GTA फैंस के लिए कोई बड़ा दिन हो सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस, हम बात कर रहे हैं सुपर बोल नाम के इवेंट के बारे में, जिसमें शायद रॉकस्टार गेम्स कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और अगर आप सुपर बोल के बारे में नहीं जानते तो सुपर बोल एक बहुत ही फेमस फुटबॉल चैंपियनशिप है, जो कि हर साल US में कराई जाती है। अब ये भले ही बाकी कंट्रीज में उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन ये अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी स्पॉन्सर करती हैं। और इसके अलावा सुपर बोल में बहुत सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो सिंगर सुपर बोल पे परफॉर्म करेंगे वो द वीकेंड ही होने वाले हैं, जिनके पास्ट में काफी ज्यादा रूमर्स ऐसे आए हैं जिनमें बोला गया है कि वो GTA 6 के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो कुछ टाइम पहले इनका एक ब्लाइंडिंग लाइट्स नाम का म्यूजिक आया था, जिसके अगर हम म्यूजिक वीडियो को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है किसी भी GTA गेम से। एंड इसी के साथ साथ ब्लाइंडिंग लाइट्स के एक और वीडियो में हम एक कमेंट को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा था GTA 6। अब भले ही वो किसी रैंडम पर्सन का कमेंट था, लेकिन फिर भी GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का मानना है कि उस कमेंट को जानबूझकर वीडियो में डाला गया था। और गाइस, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे भी ब्लाइंडिंग लाइट्स म्यूजिक को सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि ये नेक्स्ट GTA गेम पे परफेक्टली सूट भी करेगा। एंड इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको रॉकस्टार गेम के न्यू स्टूडियो रॉकस्टार डंडी के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि रॉकस्टार गेम की ये न्यू स्टूडियो पुराने GTA गेम्स को रीमास्टर करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में इससे रिलेटेड एक और न्यूज आई है, जिसमें GTA फोरम के स्टाफ मेंबर ने कई सारे ऐसे क्रिप्टिक मैसेजेस भेजे हैं, जिसे हमें देखने में ऐसा लगता है कि GTA फोरम के स्टाफ मेंबर्स पहले से ये जानते हैं कि रॉकस्टार गेम्स फ्यूचर में कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फोरम के एक स्टाफ मेंबर ने सून लिखा, जो कि उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद ही जो फोरम का एडमिन है उसने 3, SA और VC को टैग किया, जो कि है GTA 3, सैन एंड्रियास और वाई सिटी। एंड उसके बाद उसने लिखा लेस देन 90 डेज। एंड ये आखिरी मैसेज नहीं था, उसके बाद भी इसने और भी मैसेजेस किए, जैसे कि ट्रेलर सुन, जिसे सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ट्रेलर बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी के साथ साथ एक और स्टाफ मेंबर ने भी फैन मेड शार्क कार्ड्स बनाए थे, जिसके अगर कोड को हम ध्यान से देखें तो इस पे लिखा हुआ है 2001, 2002, 2004 और 2013। और ये सारे ईयर्स हैं जिनमें GTA 3, GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास और GTA 5 रिलीज हुए थे। तो इन सारी चीजों से हमें बस यही पता चलता है कि GTA 5 का जो एक्सपेंडेड एडिशन आने वाला है PS5 के लिए, हो सकता है रॉकस्टार गेम्स उसके साथ में ही GTA ट्रिलॉजी रीमास्टर्ड को भी लॉन्च करें, जिसमें आते हैं GTA 3, GTA सैन एंड्रियास और GTA 5। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि GTA फोरम के एडमिन ने बोला था कि हमें ट्रेलर सिर्फ 90 डेज के अंदर मिलने वाला है, और वहीं अगर हम GTA 5 के एक्सपेंडेड एडिशन को देखें तो उसकी रिलीज डेट रखी गई है इसी साल के सेकंड हाफ में। तो अब ये सारी चीजें बिल्कुल सेंस बना रही हैं, क्योंकि जब GTA 5 के एक्सपेंडेड एडिशन को दिखाया गया था तब वहां पे उसके लिए कोई भी अलग से ट्रेलर नहीं बनाया गया था, बल्कि हमें एनहेंस के नाम पे पिछले जनरेशन का ट्रेलर दिखाया गया था। तो लॉन्च होने से पहले ट्रेलर तो जरूर आएगा, लेकिन अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि GTA 5 के ट्रेलर के साथ GTA ट्रिलॉजी के भी ट्रेलर को दिखाया जाएगा। और अगर बात रही कि आखिर इन गेम्स को क्यों रीमास्टर किया जा रहा है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आजकल सारे गेम कंपनीज में एक नया ट्रेंड चला है, जिसमें वो अपने पुराने गेम्स को रीमास्टर करते
करते हैं और उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस पे सेल करते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले सेंट्स रो रिमास्टर हुआ था एंड अब पूरी की पूरी याकुजा सीरीज भी रिमास्टर हो चुकी है। तो गाइज मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ GTA ट्रिलॉजी रीमास्टर्ड के लिए। आप इसके लिए एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, जाने से पहले एक और फनी न्यूज थी। अभी हाल ही में पता चला कि कनाडा में जो रॉकस्टार गेम्स की स्टूडियो है उसे किसी वुमेन ने रॉब कर लिया था और उसने वहां से $66,000 तक के इक्विपमेंट चोरी किए थे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि GTA कम्युनिटी में जहाँ सबको बुरा लगना चाहिए रॉबरी के लिए, वहीं आपको ज्यादातर लोग ये बात करते हुए दिख जाएंगे कि क्या उस वुमेन को चुराए हुए इक्विपमेंट से GTA 6 मिला या फिर नहीं। वेल, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अगर उसे इक्विपमेंट से GTA 6 के बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। रॉबरी के कुछ टाइम बाद ही पुलिस ने सारे इक्विपमेंट वापस कर दिए और उस वुमेन को भी अरेस्ट कर लिया गया जिसने ये रॉबरी की थी। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।